राज्य का, जिले का पूरा नेतृत्वगण और क्रांतिकारी साथियों, मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य कमेटी की तरफ से, हिसार जिला की तरफ से आपकी मांगों का, आपके आंदोलन का पुरजोर समर्थन करती हूँ। और आपकी जो कुर्बानी है और आपने जो एक दिशा दी थी समाज को बेहतर चलाने में, अभी परिचय दे रहे थे कि बनवारी लाल बिश्नोई की 47 दिन की भूख हड़ताल, अभी पूनम चंद्र रति बैठे होंगे कि 40 दिन की, मास्टर शेर सिंह, फूल सिंह शोकन, और उन लोगों ने उस दौर में उन्होंने महकमों को बचाया। और किन्हें बीआरएस ले ली या रिटायरमेंट के बाद आज वो कोई किसानी में, कोई कर्मचारियों में काम करते हैं, कोई सेक्टरों में काम करते हैं और कोई समाज को बचाने में काम करते हैं। मैं ज्यादा लंबी बातचीत ना करते क्योंकि जनवादी महिला समिति आज से नहीं है, 1987 में सर्व कर्मचारी संघ बना था, जब से आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आंदोलन में है। ना केवल आंदोलन में है, वो 1987 के अंदर जेल के अंदर जाना था तो वो जनवादी महिला समिति की हमारी पूनम रति, जसवंत कौर, और 2018 की जब रोडवेज की हड़ताल थी, 15 दिन भिवानी की जेल में बिमला गण गए। हम इसलिए आंदोलन में भी नहीं कि भाई भाषण देने के घना ज्यादा शौक नहीं, रोज ही देते हैं, लेकिन खुशी होते हैं कि ऐसे क्रांतिकारी साथी जब मिलते हैं तो हम भी एनर्जी लेके जाते हैं, हम भी सीख के जाते हैं। आज सवाल इस बात का है कि तमाम मांगों के साथ साथ कि आप लोगों का जितना जीवन बचा हुआ है वो जीवन को इस बेहतर समाज को बनाने के लिए, बचाने के लिए लगा दो, ना वो देश और समाज बचने वाला नहीं है। वो 56 इंच के प्रधानमंत्री की हालत यह है कि आज रोज आपके कैसे मारे जा रहे सैनिक, गिनती कर लो कि पहले इतने जानबूझ के मारे जा रहे ताकि चुनाव शहीदों, सैनिकों को शहीद करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये पुलवामा की घटनाएं रोज की पुलवामा बना रखे। आज आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है, और तो छोड़ो खेल के क्षेत्र में भी सुरक्षित नहीं है, वो शिक्षा डागर खेल मंत्री से सुरक्षित नहीं। और यहाँ के खत्र कहते हैं अनर्गल दान देती है, खिलाड़ी मंत्री तो, खेल मंत्री तो बहुत बड़ी आदमी है। आज कहां जा रहा है हमारा समाज? आज बिल्किस बानो के कातिलों को, सामूहिक रेपिस्टों को 15 अगस्त के दिन छोड़ा जा रहा है। आप देखिए कि आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है, आपकी बहन सुरक्षित नहीं है। इन जातियों के खोर से बाहर निकल लो और ये राजनीतिक नेताओं को नमस्ते करनी बंद कर दो। अपने आप को संघर्ष करते हुए इस समाज को, इस देश को बचाएंगे, इन महकमों को बचाएंगे। इसलिए भाई दृढ़ संकल्प लेके जाइए। जिस भी गांव में, शहर में रहते, आज मिलकर लड़ने की जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद बहन श्रृंखला का। साथियों, इस सरकार की जो नीति और नीयत है वो आप अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे बीच में यहाँ 1017 दिन से लगातार शारीरिक शिक्षक जिनके 10-10 साल की सेवा हो गई थी, उनके पेट के ऊपर लात मारी सरकार ने और उनके समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। हम इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं कि शारीरिक शिक्षक संयुक्त संघर्ष समिति के साथ बातचीत करें और उनका मांगों का समाधान करें। अब मैं अनुरोध करूंगा अखिल भारतीय किसान सभा के राज्याध्यक्ष मास्टर बलबीर सिंह से, वो आए और अपनी बात रखें, साथी सभा का विशेष ध्यान रखें। जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद, समाजवादी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद। बहुत ही सम्मानित आज रिटायर्ड कर्मचारी संघ की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मंडल, हमारे बहुत ही सीनियर साथी जिन्होंने उंगली पकड़ के हमें यूनियन में चलना सिखाया, उन सब का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, रिटायर्ड कर्मचारी होने के नाते भी और वैसे भी किसान आंदोलन में जो आपका रोल रहा और जो जीत दर्ज की, मैं ये मानता हूँ कि अकेला किसान इस लड़ाई को जीत नहीं सके थे,
लेकिन जब आपने उसको एक ताकत दी, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे खतरनाक आदमी जिसको ये कहते थे, किसने जो कह दिया उसे पीछे हटता नहीं है। उस मोदी को ना केवल अपनी ही संसद में बनाए हुए उसी संसद के द्वारा कानून रद्द करने पड़े, बल्कि देश से माफी मांगनी पड़ी। और उसमें हमारे रिटायर कर्मचारी संघ का, वर्तमान कर्मचारियों का, मजदूरों का, किसानों का, सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। और आशा चाहेंगे साथियों, आने वाले समय में जब भी किसी पर भी मार आएगी, हम इकट्ठा ज्वाइंट, चाहे हम कर्मचारी हैं, चाहे हम मजदूर हैं, चाहे हम किसान हैं, चाहे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। आपके इस आंदोलन को समर्थन देते हुए मैं अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से जो भी अपने प्रोग्राम आवेंगे, यहाँ हिसार को अपने पहले नंबर पर चुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए, धन्यवाद करते हुए, भविष्य में भी इन आंदोलनों में आपके कदमों से आगे कदम रखकर किसान चलेंगे, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। इस आश्वासन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय साथियों। धन्यवाद प्रधान जी का। साथियों, हमारे बीच में रोडवेज यूनियन के साथी हमारे राजवीर दोहन के नेतृत्व में उनकी टीम यहाँ पहुंची है, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं साथियों का। और सर्वकर्मचारी संघ के साथी भी हमारे आंदोलन को समर्थन देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा साथी पूनम रत्ती से वो आए और अपना संदेश दे साथी पूनम रत्ती। और अगले वक्ता के रूप में हमारे बहुत पुराने जुझारू साथी हैं हरफुल भट्टी, वो भी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, रिटायर्ड कर्मचारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद, संघर्ष संघर्ष जिंदाबाद। साथी पूनम साथी पूनम रत्ती जी ने आपके लिए अपनी आंख कुर्बान की है। साथियों, पानी के फुहारे जिस प्रकार हमारे बच्चों पे चंडीगढ़ में चलाए थे, इसी प्रकार दिल्ली में जब कर्मचारियों का आंदोलन था, कर्मचारियों के ऊपर पानी के फुहारे, तो इनकी एक आंख चली गई। साथियों, दिए जी पानी, जो रिटायरमेंट के बाद पानी पड़ेगा जी ने आज भी आपके बीच में आपको समर्थन देने आए, दो दो आंख खा रहे हो। इंकलाब जिंदाबाद, सारी आंख भी को नहीं खुली, मेरा रंग काला हो गया धूप में। इंकलाब जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, चोरी बोलो मुर्दाबाद, सारे बोलो मुर्दाबाद, आवाज दो। साथी पूनम रत्ती जी, समय का ध्यान रखें। वो तारा नाम लगना रहे हो। सम्मान के योग ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेतागण और मेरे से पूर्व जो सीनियर साथी हमारे बनवारीलाल जी बिश्नोई और भट्टी जी, बैठो प्लीज। आप 4 जिलों के कर्मचारी यहाँ आए हैं और अपना जो मांगे हैं, मेरे साथी बनवारीलाल जी ने बताया कि मांग तो कोई है ही नहीं, ये केवल हमारी समस्याएं हैं जो सरकार ने बातचीत के अंदर मान भी रखी हैं, उनको विधिवत लागू करना था, वो लागू भी नहीं कर रहे और लिंगर ऑन कर रहे हैं, उसको लंबा डाल रहे हैं, उसको दोबारा से ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना के दबाव डालना चाहते हो आप कि वो तुरंत अपनी मांगों को रिलीज करे। तो ये मांग शिकायतें हैं, मांग नहीं है। मांग है अपनी उनसे क्या
एक तो जो हमारी तरह पेंशन मिल रही है लोगों को, पुरानी पेंशन की स्कीम भी आप लागू करो जो 2004 के बाद खत्म कर दी गई थी, 2006 के कर्मचारियों पे लागू नहीं है। वो ओपीएस की स्कीम लागू करो। उसके ऊपर सरकार का जो नजरिया है वो है कि इनको पैसा देने से समय बजट खाली हो जाएगा। तो हम पूछना चाहते हैं, अगर जो देश की सेवा करने वाले लोग हैं उनको देने से तो बजट खाली होता है, और जो हमारे राजनेता हैं वो बहुत बड़ी देश की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल जी हो, चाहे वो हमारे आदरणीय चौटाला जी हो, चाहे हमारे दूसरे जो नेता हैं वो जेलों में भी रहे तो भी उनको पेंशनें मिलेगी। तो हम चाहते हैं ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो हमारे साथ भेदभाव है, आप पेंशन लेना बंद करो और ओपीएस की पेंशन की स्कीम भी लागू करवाएंगे, और आपको जो पेंशन लागू नहीं कर रहे हैं उनको वापिस घरों की तरफ भेजने का काम आप लोगों को करने की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर डालना चाहता हूँ कि जहां भी हम लोग बैठे, गांवों के अंदर रिटायर्ड कर्मचारी वो पूरे देश के अंदर विचारधारात्मक आंदोलन को तेज करे, वो बताएं कि ये देश के लिए कितनी खतरनाक पार्टी है बीजेपी की पार्टी। वो इस पार्टी का जड़ पार के राम को कैसे दिखानी है, जहां भी बैठे काम में 10 आदमी हर रोज बताएंगे ये बीजेपी खतरनाक है, ये बीजेपी खतरनाक है, ये प्रचार शुरू कर दो। मैं समझता हूँ 2024 के अंदर ये सारा कुछ बदलेगा। ताम झाम दोबारा से फिर जो एक राष्ट्र का निर्माण किया था, दोबारा से राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा, तमाम सर्विसेज का निजीकरण को बंद करना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन को बंद करना पड़ेगा। इनके रिजल्ट आ रहे हैं, देश बर्बाद हो गया है, इसलिए ये नीतियां बदली जानी चाहिए। इसके खिलाफ इस लड़ाई को आपको विचारधारात्मक तौर पर पेश करेंगे। मैं इतने शब्दों के साथ बधाई देना चाहता हूँ ज्वाइंट एक्शन कमेटी को, जो समय के ऊपर इन्होंने चोट मारने की कोशिश की है, ये लगातार करेंगे बाकी कमिश्नरों में भी, और उसके बाद कोई बड़ा प्रोग्राम भी अच्छा अनाउंस करेंगे। हम भरोसा देना चाहते हैं, हम खाए पिए बैठे हैं, अगली कतारों में हमें रखना, हम सरकार का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को बचाने की लड़ाई है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब आए हो, आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, और अपनी जो बाकी लोग बच्चे हैं उनको भी जोड़कर अपनी एकता को मजबूत करें। जय संघर्ष एकता। धन्यवाद। हाँ जी वाह।